हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है डीएम्स के ऊपर कि हम उनके बारे में क्या जान सकते हैं। केवल एनर्जी, करंट एनर्जी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डीएम के बारे में जान सकते हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी। और फ्यूचर तो उस पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से ही डिसाइड होता जाता है, और हमारी अवेकनिंग के हिसाब से कि हम कितना कितना आगे और अवेकनिंग में आ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, कितने चक्रास हीलिंग में आ चुके हैं, कौन कौन से रह गए हैं, उनके आपके कौन से वांट्स हैं जो सही नहीं हो पाए हैं अभी तक, अभी हील नहीं हो पाए हैं। तो डीएम्स के ऊपर आज ये जो वीडियो रहेगा वो उनके हर एक पहलू पर थोड़ा थोड़ा सा हम उसको लेकर चलेंगे, उन पर उनको कवर करेंगे, उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, है ना। तो एक चीज़ ये है कि उनके बारे में जो एक मिथ है कि डीएम्स थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और वो समझते नहीं हैं और इस चीज़ को स्पिरिचुअली नहीं लेके चलते हैं, और वो थोड़ा अपने ईगो में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर एक्टिंग कर जाते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें उनके साथ जोड़ दी जाती हैं डीएम्स के नाम से। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, या फिर एक्सट्रोवर्ट होते हैं या फिर बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहते, या फिर ज़्यादा बोल के लड़ाई करके झगड़ा करके चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या समझते नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोवर्ट होना, जो आपको लगता है कि वो इंट्रोवर्ट है, तो वो इंट्रोवर्ट नहीं होता। इंसान अपने अंदर की चीज़ों को खुद से समझता है पहले, तब वो बोलता है। डीएम किससे कहते हैं? डीएम शिव का रूप माना जाता है, जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन अंदर से अंदर के लिए, बाहरी चेंज के लिए वो अंदर ही अंदर करता है, आपके और अपने जीवन के लिए जो बड़ा चेंज आता है ये। लेकिन बात हो रही है सिर्फ उसकी जो सच में डीएम है, जो सच में आपके लिए डिवाइन द्वारा बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है आपको, उस व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति को आपके लिए। तब वो व्यक्ति अगर चुप भी है तो भी वो आप ही के फ़ायदे के लिए है। अगर वो इंसान बता रहा है, कुछ आपको बोल रहा है और समझा रहा है, आगे को बढ़ाने के लिए चला रहा है, तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए है। तो आपका ऐसा जो असली रियम है, जब वो आपसे मिलता है तो उसका जो भी ट्रिगर होता है वो आपको आगे असेंड करने के लिए ही होता है। चाहे वो फर्स्टली आपको इग्नोर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस चीज़ में आपको अंतर समझना होगा, इग्नोरेंसी में और एक इंसान के टालने में, कि भाई वो आपसे प्यार करता ही नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसको फिर आप डीएम कहकर उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो। इस चीज़ में अंतर करना सीखो आप। प्यार ना होने में और प्यार ना बोले जाने में अंतर होता है। प्यार है, केयर है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर है, आपके भविष्य की केयर है, आपके नेचर की, आपके सराउंडिंग्स की, उसको केयर है। वो चाहता है कि आप ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ें और कुछ करें अपने लिए, उसके लिए नहीं। इसमें भी बहुत अंतर है। बहुत से लोग अपनी शादी करने का भी ये रिश्ता करते हैं और ये शर्त रखते हैं कि लड़की से सर्विस करानी है हमको। तो आप सोचिए, ये चीज़ सुनने में हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो सोचिए उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या रहता होगा कि घर में लक्ष्मी बन के आए तो लक्ष्मी लेकर आए, सर्विस करे हमारे घर में आकर, पैसा लाए, ये इंटेंशन रहता है। बट अगर अपने पैरों पे खड़ा हो, शादी के बाद अगर वो सोच रहा है इंसान कि चलो इससे अपने पैरों पे भी खड़ा होना है, हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, प्रॉब्लम्स नहीं है, सपोर्ट पूरा करने को तैयार है, ध्यान रखने को तैयार है, केयर करने को तैयार है, चारों तरफ से एक अच्छी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके आपके, तब वो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इन सब चीज़ों को वो कर रहा है, आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, मोरल भी आपका अपलिफ्ट करने के लिए बोल रहा है, तब उसमें अंतर है। एक इंसान आपसे सिर्फ ये कहे जा रहा है कि करो करो, तुम्हें नंबर लाना है, तुम्हें पढ़ना है, वो इसलिए केवल कि वो पैसा आए और मेरे घर में आए और मुझे मिले, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें आपके जीवन के दिशाओं को निर्धारित करती है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या खुद को आपके ज़रिए आगे बढ़ाने और पैसे अपने लिए कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में वो आपको माध्यम मात्र बना रहा है। इस चीज़ में आपको अंतर बिल्कुल समझना होगा। बिल्कुल आपको देखिए क्यों सिखाए जाते हैं, इतने टेस्ट ट्रिगर्स क्यों दिए जाते हैं, इतने लोग आपकी ज़िंदगी में पहले क्यों लाए जाते हैं, डीएफ्स की भी और डीएम्स की भी क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि वो ये बताया जाता है कि देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे लोगों से आप डील कर चुके होते हैं, उनके साथ जीवन जी चुके होते हैं, तब जब आपको असली डीएम आपकी ज़िंदगी में आता है या डीएफ आपकी ज़िंदगी में आती है, जो वो असली वाली होती है, तो अब आपको पता लग जाता है कि ये ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं है, और ये कुछ अलग है, ये सबसे अलग है और ये अच्छा है। और ऐसे में अच्छा है और सब कुछ है, तो उसके चक्कर में ये नहीं है कि जो कोई लोअर चक्रा से डील कर रहा है तो उसके आप हर चीज़ मानेंगे, हर लीगल इलीगल हर शर्त मानेंगे उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी अभी 3D वर्ल्ड में है, और बहुत से काम ऐसे भी हैं जो वो करना चाहता है बट वो ठीक नहीं है, वैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से सही नहीं है, आपके खुद के आत्मा के हिसाब से वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो भी आप उनकी बात माने, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वैल्यूज़ पहले रखें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखें, अपने उद्देश्यों को पहले रखें, उसके बाद उनका सपोर्ट करते चलें, और कह दें कि बिना किसी शर्त के तुम्हारा साथ देने के लिए हम तैयार हैं, मगर बिना किसी मतलब के अपनी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना सेंटेंस अपना बोल सकते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो किसी सच्चे इंसान की कभी ध्यान आए, ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ वो सच्चा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में 24 आवर्स खड़े होने के लिए भी तैयार हूँ। बट आपकी ये इलीगल शर्त, इलीगल बातें,
इलॉजिकल बातें जिसको आप किसी न किसी तरह रख के सही बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसे ही सही होगा, वैसे ही ठीक होगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कभी कभी ये भी मैंने सुना कुछ सेशन में, आज एक मैम ने मुझसे बोला कि मैम यहाँ तक भी कहा जाता है, मैं तो कई उसमें ये सुनती हूँ कि एक जैसे इनको साथ में आना होता है, इन्हें फिजिकल रिलेशन बनाना ही बनाना होता है, बिना इसके ये जर्नी पूरी नहीं होती। तो आप ये सोचिए, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि ये सही है? मतलब इलीगल फिजिकल रिलेशन बनाने ज़रूरी हैं आपको, मतलब तब ये रिलेशन है? तो ऐसा कहीं नहीं है। आप किसको आदर्श मानते हैं जर्नी में, आप पहले उसे देख लीजिए। आप जिसे आदर्श मान के चल रहे हैं, क्या वो इस तरह से हुआ? क्या वहाँ ये चीज़ें ऐसी थीं? क्या उन्होंने पहले अपलिफ्ट किया? तो उस अपलिफ्शन के टाइम पर वो जो डीएफ हैं वो क्या कर रही थी? जिसको भी आप आधार मान रहे हैं, जिसको भी आप सचमुच में मान रहे हैं कि हाँ, हम जब भी किसी को अपना आदर्श और आइडल बनाते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए, अगर किसी की नकल भी उतारनी है ना नॉर्मल लाइफ में भी, कि भाई वो इंसान है, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, मैं तो उनकी तरह बात करूँगा, उनकी तरह कपड़े पहनूंगा, उनकी तरह स्टाइल रखूँगा। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना कि वो इंसान क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, उसको कितना लोग सुनना चाहते हैं, कितना लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस वही बन जाएंगे अब आप भी। ऐसा होता है ना कि देखकर इंसान को बदलता है। मतलब किसी चतुरचंट इंसान को देखकर आप भी चतुरचंट बनने की कोशिश करते हैं, जैसे वो जवाब दे रहा है मुंह खोल कर तुरंत, आप भी ऐसे देना शुरू कर देते। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर उसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ना, अपने घर बिठाना पसंद नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर वो आप भी उसी के पथ पर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आप भी एक दिन वही चीज़ें पाएंगे जो वो पाके आज खड़ा है, क्योंकि आपने आदर्श किसे बनाया? उस व्यक्ति को जिसने ये सब चीज़ें करी हैं, और आज वो कहाँ खड़ा है, तो आप भी वहीं खड़े हो जाएंगे जाकर के। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आप आदर्श बनाकर चल रहे हैं, उन लोगों को जो आपसे कह रहे हैं कि आप इलीगल रिश्ता बना लीजिए और इस तरीके से इलीगल सब कुछ इलीगल ही कर लीजिए उसके अंदर, तो वो कहाँ तक ठीक होगा? आपका खुद का विद्युत विवेक आपको जवाब देगा। क्योंकि बहुत सी डीएफ्स कन्फ्यूजन में आती है मेरे सामने और बोलती हैं ये बातें। तो डीएम जो है उनके भी कुछ ट्रॉमास होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि हमेशा आप डीएम को गलत मानना ये गलत है कि इन्होंने ज़िंदगी के सारे मज़े लिए हैं, इन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ देखी हैं, इन्होंने ज़िंदगी में ये सब हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ है, आपको मैं बताती हूँ। जब भी आप किसी अभाव में अपने जीवन में, ये तो सच है कि आपके साथ मिररिंग चलती है, ये तो सच है, बिल्कुल सच है कि इस रिश्ते में मिररिंग चलती है, और इसी मिररिंग के चलते दुनिया में इतना इम्बैलेंस दिखाई देता है। कहीं किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, वो अपने उनको मतलब बैलेंस तो वहाँ बन रहा है, इसीलिए ये इम्बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस बन रहा है कि एक सोल को वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और एक सोल से वो सारी चीज़ें ली जा रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर दी जा रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो बैलेंस वहाँ बनाने की कोशिश करते हुए 3D वर्ड में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, और बैलेंस हो रहा है 5D वर्ड के हिसाब से। ये हमारे हिसाब से गलत है, बट जो बनाई हुई प्रकृति है उनके हिसाब से शायद ये चीज़ ठीक होती है। तो क्या है ना कि, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी इसका एनालाइज करेंगे कि मैं इस चीज़ के अभाव में थी और मैं बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ के अभाव में थी, और जो आपको अपना डीएम लग रहा है, तो आप बिल्कुल ये माने कि वो व्यक्ति अगर उस पर अवेयरनेस भी था ना उस चीज़ का, तो भी कहीं ना कहीं वो उसका अभाव महसूस करता है। उसके पास मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी थी, आप एक निम्न स्तरीय मतलब मिडिल क्लास जीवन को आप जी रहे थे, मिडिल क्लास, ओनली मिडिल, हर चीज़ के बस थोड़े बहुत अपना पर्याप्त मात्रा में धन है, ना ज़्यादा है ना कम है, आप ठीक चल रहे हैं। सामने आपको अपना डीएम दिखाई दिया, उस पर बहुत पैसा है, वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है, या जो भी है, कहीं ना कहीं उसको लैक ऑफ मनी का सामना करना जरूर पड़ा होगा। ऐसा नहीं कि एक फेज़ आया होगा लैक ऑफ मनी, नहीं, उसको इतने अच्छे बड़े घर में होते हुए भी उसको पॉकेट मनी कम दी जाती होगी, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को मारता होगा। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस आप 100% करेंगे, वहाँ 10% बिल्कुल सही होते हुए भी उसको चीज़ का करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। वहाँ वो चीज़ उतनी % थोड़ी सी उसे महसूस ज़रूर करा जाएगा, क्योंकि उसकी एक सोल उससे बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रही है, समझ रहे हैं? तो दूसरी सोल उसका कुछ ना कुछ तो महसूस करेगी, होगा ही होगा। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप लगेज लेके चल रहे हैं, एक हाथ में आपने लगेज पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ को आपने फ्री छोड़ रखा है। बिल्कुल है तो एक ही बॉडी का पार्ट, अगर एक पार्ट से आपने इतना काम लिया है और दूसरे को बिल्कुल फ्री भी छोड़ा हुआ है ना, कि वो तो बिल्कुल खाली था, उसमें तो रुमाल भी नहीं पकड़ रखा था, और एक में हमने 5 किलो का सामान का बैग पकड़ रखा हुआ था। तो अब आप ये समझिए कि शरीर तो वो एक ही व्यक्ति का था, भले ही आपने उस दूसरे हाथ को रिलैक्स में रखा हुआ था, लेकिन जो दर्द, जो परेशानी आपके उस हाथ को होगी ना जिसमें आपने लगेज पकड़ा हुआ था, उसका अनुभव थोड़ा सा दूसरा वाला भी हाथ करेगा, हल्की सी उसको भी, चाहे भले ही उतना दर्द ना हो मांसपेशियों में, लेकिन एक तरीके की एक अजीब उलझन, एक अजीब सी, वो दोनों साथ में नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर वो भी 100% नहीं दे पाएगा अपना। बिल्कुल सही है ये चीज़, आप महसूस करना कभी ये चीज़ें अपने जीवन में महसूस करना। अगर वो बहुत पैसे वाला भी था, कभी पूछना आपके, कभी ऐसा लगा आपको इतना पैसे वाले होते हुए भी कि मुझे उधार लेने का मन कर रहा है, या मुझे इस चीज़ का अभाव रहता था, फिर भी आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा सुना होगा आपने लोगों के मुँह से, है ना? ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों में है, अगर आपको दूध बहुत पिया जा रहा है, अगर आपको फल बहुत खाने को मिल रहे हैं और सामने वाला इंसान को कम मिल रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि आप खाते हुए भी होंगे ना उसको, फिर भी आपके अंदर
आयरन की कमी निकल आई, इसके अंदर फ्रूट्स, इसको थोड़ा ऊपर से आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ गई कि आपको जरा आयरन पीना पड़ेगा थोड़े दिन, अपना हीमोग्लोबिन तेज बढ़ा लो। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं खा पा रहा है, आपका ही अदर हाफ नहीं खा पा रहा है और आप खा पा रहे हैं, तो भी वो सामने वाला व्यक्ति की वजह से आपको थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं उसकी दिख जाएगी थोड़ी सी कमी, डेफिशिएंसी, कुछ ऐसा लिखा जाएगा आपको कि भाई वहाँ पर दिख गया, वहाँ पर उसका कमी पूर्ति हो गई है। ये चीज़ें शायद आप अच्छे से समझ पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल होता है। अगर आपके पास कपड़े बहुत अच्छे हैं उनके, या फिर उनके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं वो कपड़ों के ऊपर, बावजूद उसके आपके पास नहीं है इतना, इस तरह की स्थिति होते हुए भी ना, वो चाहे कितना ही महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, वही कपड़े बहुत हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, बट पता नहीं क्यों स्टाइल ढंग के नहीं होंगे, अच्छे फंक्शंस में वो इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे लोगों का, क्योंकि आपकी वजह से आप यहाँ पर कम वो कर रहे हैं, तो वहाँ 10% उसे भी फील कराया जाएगा। वो कहेगा, वो भी अपने स्टाइल को लेकर थोड़ा परेशान रहेगा, यार पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ इतने अच्छे कपड़े होते हैं और ये मेरे सूट नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था, ये लग रही थी वहाँ पर, जबकि इतना पैसा खर्च किया होगा। समझ रहे हैं? इसी के उल्टा विपरीत क्या है, वो वहाँ पर बहुत अच्छे पहन रहा है ना, तो आप हल्के और साधारण कपड़ों में भी कई बार बहुत अच्छे लग जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी सोल ने बहुत अच्छी चॉइसेस बना रखी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर रखी हैं। इस वीडियो में जो मैं बातें बता रही हूँ वो शायद किसी को समझ में आए, 1-8% लोगों को ही शायद समझ में आएंगी, क्योंकि बातें थोड़ी गहरी हैं और ये सब ना साइलेंट जर्नी में होता है। समझ गए आप? जहाँ पर बिल्कुल साइलेंट होते हैं ना, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट जोन होता है और एक जना बिल्कुल मैट्रिक्स लाइफ में जी रहा होता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। नॉर्मल हैं अगर आप दोनों, तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के लिए इतनी नहीं समझ में आएंगी। ये सिर्फ बातें उनको समझ में आएंगी जो काफ़ी दूर हैं, डिस्टेंस वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, या पब्लिक फिगर से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से, या फिर साइलेंट में है, कभी बात हुई थी कभी अब नहीं हो रही, तो भी ये सब चलता है और ये बुरी तरह मिररिंग करते हैं लोग। बट जैसे ही आप 7th स्टेज पर आते हैं अपनी जर्नी के, 8th स्टेज को टच करने वाले होते हैं, लेकिन 7th में 6 से आगे निकल चुके हैं, 7 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, तब ये जो मिररिंग है ना सिमिलरिंग में बदल जाती है, तब ये गुड न्यूज़ आपके लिए बन जाती है। खूब झेल लिया, खूब अच्छी तरह से झेल लिया बिना शिकायत करे यूनिवर्स से, अब आपके गेनिंग का टाइम है। तब धीरे धीरे अगर वो इंसान ऊपर है, ऊंचाइयों पर है, अच्छा है, सब कुछ है, तो फिर आपकी भी धीरे धीरे ग्रोथ होती है। उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस आप करते हैं। आपको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, अगर एक जने को कस के प्यास लग रही है तो दूसरा भी उसी सेम टाइम पे पानी पिएगा, उसको महसूस होगा। अब तक मिररिंग थी, आप पसीना बहा रहे, वहाँ पर पानी पिया जा रहा है, एक को मिल नहीं पा रहा है, एक खूब दबा के खा पी रहा है उस चीज़ को, ऐसे मिररिंग चल रही थी। आप एक 7th स्टेज पे आते के साथ ही फिर आप सिमिलरिटी का एहसास करेंगे। समझ गए आप? ऐसा होता है। ये जो वीडियो है ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट में और साइलेंट जर्नी में जो लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है, और ये जो चीज़ें क्यों हुई इसका भी आप पता लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, और क्या रहा है पिछले जन्मों में, क्या रहा है अब, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस हिसाब से बनने वाला है, इसकी अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी निकालनी है, लेनी है, तो आकाशीय रिकॉर्ड्स चेक करके हम उसका थोड़ा सा ग्लिम्स ले सकते हैं कि क्या है और किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आगे कैसे बातें चलने वाली हैं, ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूरी तरह से उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे लिख कर पूछते हैं मैम आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ अपना नंबर, आप इसे नोट करें और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप सिमरन पे आ गए तो समझ लीजिए कि अब आपकी एक तो बैलेंस हो गया है आपके अंदर का, डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन, और वहाँ पर वो चीज़ें अब धीरे धीरे 5D वर्ड से 3D में आने के लिए उतर चुकी हैं, निकल चुकी हैं। अब उन्हें आगे पास कर दिया गया है, क्योंकि आपने अपना एग्ज़ाम बहुत ईमानदारी से पास किया। अपने एग्ज़ाम में आपने बहुत ईमानदारी से उसमें अपनी रुझान, अपनी रुचियाँ दिखाई हैं, और हर चीज़ों को आपने अच्छे से टॉलरेट करते हुए आप आगे बढ़े अपनी जर्नी में बिना डाउट के, इस यूनिवर्स के साथ। तो ये चीज़ें ऐसे हुई हैं और होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो इसे हम और एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर मैं बनाऊंगी। मैट्रिक्स और साइलेंट ट्विन फ्लेम के लिए मुझ पर बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो ये मैंने वीडियो बनाया, और मुझे लगता है काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको। और अब आप मिला कर देखिए इन सब चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वर्क करते हैं और ये ऐसे ही है, ठीक है ना। ये काफ़ी ऐसे ही नहीं निकले हुए हैं। ये जो कुछ भी मैं तथ्य यहाँ बताती हूँ ना, ये समझ लीजिए कि ये बहुत 99% सारे एक्सपीरियंस के बाद ये निकल रहे हैं। मैं अपने वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कुछ सोच समझ कर, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।